देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये आने वाली 21 जुलाई को साफ हो जाएगा। इससे पहले 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। एनडीए और यूपीए दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। जहां कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन के सहयोगियों के बीच सहमति बनाने के लिए आगे किया हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी बड़े सिपे सलारों पर दांव खेला हुआ है। हालांकि वोटिंग के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किस गठबंधन के पास कितना दम है। आपको बता दें कि बीजेपी का इस राष्ट्रपति चुनाव में भले ही पलड़ा भारी हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि उसे गठबंधन के अलावा बाहर के दलों से भी समर्थन लेना होगा। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि शह मात के इस खेल में असल किंग मेकर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस हैं। इन दलों की क्या भूमिका है, कैसे ये दल चुनाव को प्रभावित कर सकेंगे, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होगा। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में कुल 4120 सीटें हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 4896 बैठती हैं। विधायक और सांसद के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी, जिसके लिहाज से कम 5,43,216 वोट किसी भी गठबंधन को चाहिए होंगे। अब बात करते हैं कि एनडीए के पास कुल कितने वोट हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% है। कुल वोट 10,86,000 हैं, तो उसमें बीजेपी प्लस के पास 5,26,000 वोट हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 5,43,000 का है। अब बात करते हैं कि यूपीए के पास कितने वोट हैं। कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी और एनसीपी के वोटों की वैल्यू 2.59 लाख है। इसके अलावा टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, केरल की लेफ्ट पार्टी, केसीआर, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दलों के कुल वोट 2,92,894 हैं। इस तरह से सारे विपक्ष के वोट को मिला दे तो 51% से ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह से एनडीए के करीब 2% वोट ज्यादा है, जिसके चलते विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारने के लिए जीतोड़ मशक्कत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सारा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को राष्ट्रपति चुनाव में मात दे देगा? जी बिल्कुल नहीं। जब तक केसीआर, वाईएसआर और टीआरएस अपने पत्ते नहीं खोल देते, एनडीए को हराना इतना आसान नहीं होगा। अब समझते हैं कि इन चुनावों में इन तीनों क्षेत्रीय पार्टियों का क्या चुनावी गणित है और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, या कहें कि देश के दो बड़े एनडीए और यूपीए गठबंधन इन तीनों पार्टियों पर डोरे डालने में क्यों लगे हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सबसे अहम भूमिका में है। बीजेडी के पास 31,000 से ज्यादा वैल्यू वाले वोट हैं और वाईएसआर के पास 43,000 से ज्यादा वैल्यू वाले वोट हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक के समर्थन से भी एनडीए आसानी से जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अगर विपक्ष की ओर से कोई भी दल साथ नहीं आया और विपक्षी दल के साझा उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे, तो एनडीए के लिए राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताना उतना आसान नहीं होगा। वैसे विपक्ष के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारना भी इतना आसान नहीं है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद साझा उम्मीदवार उतारने की है, मतलब एक ऐसा उम्मीदवार जिसके नाम पर तमाम विपक्षी पार्टियां मुहर लगा सकें। वैसे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का रास्ता रोकने के लिए खुद डीएमके नेता एमके स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से बातचीत कर रही हैं। लेकिन साफ है कि अगर दक्षिण भारत के राज्यों की इन तीन क्षेत्रीय पार्टियों, जिनमें केसीआर, वाईएसआर और बीजेडी, इन तीनों में से अगर किसी भी एक दल ने एनडीए का समर्थन किया
तो इस चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब साफ है कि इन तीनों क्षेत्रीय दलों पर इस बार राष्ट्रपति चुनाव की कमान टिकी हुई है।